श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे साल 2024 में वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी व्रत कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। आप जानेंगे इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण की किस विधि से पूजन करें ताकि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इस दिन क्या खाए और क्या ना खाए, इस दिन क्या करें और कौन सी चीज भूल से भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप करें। आप जानेंगे पारण कब करें, पारण किस चीज से करें। साथ ही आप जानेंगे तुलसी दल कब तोड़ें और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, इन सभी जानकारियों के साथ आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशी पड़ते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण माने गई है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भक्त अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने और विलासिता से भरा जीवन जीने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इस बार मोहिनी एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि किस तिथि पर मोहिनी एकादशी पड़ेगा, उसका पूजा मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों, वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई 2024 को प्रातः 11:23 पर होगा और वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि का समाप्ति 19 मई को 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, 19 मई 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा 5:47 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:58 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 19 मई 3:27 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 20 मई 3:26 AM पर। राहु काल का समय रहेगा 5:19 PM से 6:58 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:56 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 8:31 PM से 10:19 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:11 AM से 5:59 AM तक। दोस्तों, इस बार मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों को ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं इन शुभ योग के बारे में। दोस्तों, अमृत योग पड़ेगा 19 मई रविवार प्रातः 5:28 AM से 20 मई सोमवार तड़के 3:16 तक। वज्र योग रहेगा 18 मई शनिवार को प्रातः 10:25 AM से 19 मई रविवार को प्रातः 11:25 तक। सिद्ध योग रहेगा 18 मई शनिवार को प्रातः 11:25 AM से 19 मई रविवार को दोपहर 12:11 PM तक। इन योगों में मोहिनी एकादशी व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना बहुत लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन व्रत पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करें। ओम भूरिदा भूरि दहिनो मादम्र भूर्या भर भूरि घेदेन्द्र दिशसि ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्रासुर वृतहन आनो भजस्व राधसे ओम रे कार्तिवीर्योर्जुनो नाम
राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण ऋतं नष्टम च लभ्यते। ओम नारायणाय नमः। तो दोस्तों, जो लोग 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वह सुबह के समय सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 5:28 AM से पूरे दिन है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। दोस्तों, उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी व्रत का पारण रविवार को है और एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किए जाते और द्वादशी के दिन जल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना निषेध होता है। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने और जल अर्पित करने से तुलसी नाराज होती है और इससे आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहने और सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। उसके बाद हाथ में जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करें। अब आप शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करें। फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, अक्षर, हल्दी, चंदन, पीले फूल, माला, तुलसी के पत्ते, फल, धूप, दीप, पान का पत्ता, सुपारी आदि चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुने। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के लिए घी के दीपक का उपयोग करें। यह मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु के दाएं तरफ घी का दीपक जलाएं। विष्णु पूजा के बाद दिन भर भक्ति और भजन में अपना समय व्यतीत करें। फलहार पर रहे। शाम के समय में संध्या आरती करें। उसके बाद रात्रि में जागरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान ध्यान के बाद दान दक्षिणा दें। फिर उचित समय में पारणा कर व्रत को पूरा करें। यदि पारणा के लिए भोजन नहीं बन पाया है तो तुलसी का पत्ता या गंगा जल मुंह में डाल लें। दोस्तों, द्वादशी तिथि का प्रारंभ 19 मई को 1:50 PM पर होगा और वही द्वादशी तिथि की समाप्ति 20 मई को 3:59 PM पर होगा। दोस्तों, इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा 5:47 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:59 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 20 मई 4:18 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 21 मई 3:57 AM पर। राहु काल का समय रहेगा 7:26 AM से 9:05 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:56 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 10:42 PM से 12:28 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:11 AM से 4:59 AM तक। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूलकर भी यह चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध कहा गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन कहलाता है।
आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात बरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, पियाई, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पीतर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न दे चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहरिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख के प्यास से व्यथित होकर वो खाने के तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करा रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्म के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं।
संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान के फल प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितला, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पार कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरे सिंधु मचाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही न जाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनके नहीं लड़ाई। हारे पार शिव सकल बनाई, किन सती से चल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत 3 धनुज सतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म चति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त करावो।
सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। नियम सदाए विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। दोस्तों, इस आरती में सभी एकादशियों के नाम शामिल है। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करने। ओ मैया भक्ति प्रदान करने। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में बरने। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमे, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमे। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होवे पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होवे पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की। ओ मैया शुक्ल आम्ल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरथरी कृष्ण पक्ष में, नाम बरथरी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होवे मोहिनी, अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम असार में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला
होवे पवित्र, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी, ओ मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होवे पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जनन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।